Assalamu alaikum dear student. My name is Rabia Salman and I am your maths teacher. Here welcome all of you on AA International Publishers. मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट। हाँ, आप ग्रेड 3 में आ चुके हैं, ठीक है जी। ग्रेड 3 में अब कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो न्यू आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और मुझे उम्मीद है कि उन कॉन्सेप्ट्स को आप सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको समझ पाएंगे, जिसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो होल नंबर से ही रिगार्डिंग है, रिलेटेड है। तो वो चैप्टर तो होल नंबर है, लेकिन उसमें एक नई चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी, वो है रोमन नंबर्स, ठीक है। रोमन नंबर्स के बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। रोमन नंबर्स को किस तरह लिखते हैं, क्या वे होता है, क्या मेथोडोलॉजी है, वो लिखेंगे, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म आप लोगों ने की भी है। बाकी आप लाइन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर नंबर 1 जो है अभी स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक्स खोलें और जल्दी से हम इसको गो थ्रू करते हैं, ठीक है बेटा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो रिगार्डिंग है रोमन नंबर्स के बारे में। रोमन नंबर्स को कैसे लिखना होता है, ठीक है। आप लोगों ने, हम लोग जो पहले पढ़ते रहे हैं वो हम जैसा 1 2 3 ये नंबर्स की फॉर्म में पढ़ते रहे। फिर हमने वर्ड्स की फॉर्म में पढ़ा, स्पेलिंग्स याद किए, ONE1 TWO2 THR3, ठीक है। ये बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। We have learned to use symbol 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 to represent all numbers in numerical system. ये numerical system कराता है। The Roman introduced different system numbers. Numbers को ही introduce करवाना किसी और method से, वो आपका Roman numerical system कहलाता है, ठीक है जी। Have you seen numerals on one thing such as a clock, book, title, etc. ठीक है। In this symbol there are only 7 symbols. 1, 5, X, L, C, D and M to represent different numbers, ठीक है। I यूज़ होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से, ठीक है। V यूज़ होता है, X, L, C और D यूज़ होता है। 1 तो आपका बेटा एज इज, जो I है वो तो आपका एज इट इज़ 1 को रिप्रेजेंट करता है। V जो है वो 5 को, X जो है वो 10 को, L 50 को, C 100 को, D 500 को और M जो है वो 1000 को रिप्रेजेंट करता है। ये आपने चीज़ें इसके बारे में लर्न करनी है, इसको सीखना है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। आपकी बुक के पेज नंबर 4 पे टेबल भी बना है, 1 से 20 तक ही हमने इसमें इस टेबल पर पढ़ना है। देखें, 1 को रिप्रेजेंट किया हुआ है I से, 2 को रिप्रेजेंट किया हुआ है, 2 आपने I लगा देने हैं, वो 2, 3 को आपने 3 लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। 4 में देखें बेटा, I जो है वो पहले आ जाएगा और V जो है वो बाद में आएगा। खाली जो 5 है वो V जो है वो सिंपल लिखा जाएगा और इसी तरह ये हम 20 तक पढ़ेंगे, ठीक है। रूल्स है फॉर राइटिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज, रिपीटिंग अ सिंबल मींस इज कॉल्ड एडेड। अगर आप वैल्यूज ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे ये है 2 लाइन्स 11, तो 1 और 1 ये 2 बन जाएगा। ये 11 नहीं है, ये 1 और 1 है, I है तो 1। अगर ये 3 है, 3 लाइन्स हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं 3 को, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3। इसी तरह रूल 2 में अगर आपने इनकेस माइनस करना है तो देखें V से पहले I है तो इसका मतलब है कि 5 - 1 4 हो जाएगा। अगर X से पहले I है तो 10 - 1 9 हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हमारे पास आती हैं ये रोमन नंबर्स में आती हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 से। आपने इसमें मेंशन करना है, टेबल आपके पास बना हुआ है, आपने जस्ट वैल्यू को एंटर करना है। राइट द रोमन न्यूमेरल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नंबर्स बिलो ए फ्यू हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है। देखो अब सिंपल 1 लिखा हुआ है ना, तो 1 में क्या लिखेंगे, सिंपल 1, एक आप 1 लिखेंगे, ठीक है। या इसको हम आप कह लें कि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आप उसको सिंपल एक लाइन के साथ, ठीक है। 2 को डबल लाइन के साथ, 3 को 3 लाइन के साथ और 4 में मैंने आपको बताया है कि एक आपके पास एक लाइन आ जाएगी और जो V जो है कैपिटल में आपने लिखना है, इसमें स्मॉलेस्ट में नहीं लिखना। 5 जो लिखेंगे वो आपका जो है वो V को रिप्रेजेंट करेगा। 6 जो है, 4 और 6 में डिफरेंस क्या होता है कि 5 से पहले, V से पहले जो हम लगाएंगे 1 वो आपको 4 को रिप्रेजेंट करेगा और V के बाद जो आप लोग लगाएंगे वो 6 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह देखें 10 को आपके बुक में मेंशन किया हुआ है कि खाली X से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह हम इंक्रीज करते जाएंगे। 11 है, X के बाद एक I लगा दें, X11, 2 लगा देंगे, 12, 13, 14, फिर 16, 17 और 19 को रिप्रेजेंट करेंगे कि सेंटर में वो आ जाएगा 1, फिर इसके बाद X आ जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग इन द रोमन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आपने रोमन में लिखना है बेटा, ठीक है।
रोमन में गिवन है, ठीक है। आपने इसको सिंपल काउंटिंग में लिखना है। देखें x है, फिर i है, फिर x है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब इस तरह होता है, पहले x फिर सेंटर में i और फिर x, तो वो 19 होता है, वो 19 है, 1 and 9। अगर x और i पहले आ जाता है तो वो 9 होगा, सिंपल 9। अब ये देखें 3 1s हैं, ठीक है ना, 3 लाइंस लगी हुई हैं, तो ये सिंपल 3 आपके पास हो जाएगा, x 5 और फिर i, तो ये 16 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है, ये आपको इजीली आ जाएगा। नंबर 3, काउंट द ऑब्जेक्ट एंड राइट इन द रोमन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आपने डिजिट्स में नहीं लिखना बेटा, रोमन में लिखना है। 2 पेंसिल्स हैं, पहले आप लोगों की पिक्चर्स में 2 पेंसिल्स हैं, ठीक है जी। उन 2 पेंसिल्स में कितनी लाइंस लगेंगी, यानी कि आए तो 2 लाइंस लगेंगी, तो वो आपकी 2 पेंसिल्स को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। फिर आपके पास टोटल नंबर हैंड्स कितनी है, वो आपके पास 6 हैं, तो आप पहले 5v लिखेंगे, फिर आप i लगाएंगे बाद में, तो वो 6 हो जाएगा। टोटल नंबर रेजर कितने हैं हमारे, 10, तो सिंपल आप x लिखेंगे तो वो आपके पास हमारे क्या बन जाएंगे, वो 10 बन जाएंगे। तो इस तरह आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करनी है। जो न्यू थिंग है वो आपके पास आ जाते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स, ठीक है बेटा। इवन और ऑड नंबर्स के बारे में मैं आपको 2 तरीके से क्लियर करती हूँ, ठीक है जी। इवन नंबर होते हैं विच इज़ डिविजिबल बाय 2, जिनको हम 2 पे इजीली डिवाइड कर लेते हैं और रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बनता, यानी कि आंसर 0 रह जाता है, वो आपके इवन नंबर्स होते हैं। और ऑड नंबर होते हैं जिनको हम करते 2 पे डिवाइड है और आंसर हमारे पास कोई 1 बच जाता है। लेट सपोज, ठीक है, मॉम हैव 6 चेरीज, ठीक है। व्हेन वी डिवाइड 3 चेरीज इनटू पेयर, हमने इनको 3-3 के ग्रुप में पेयर में बना दिया, ठीक है जी। तो हमारे पास देखिए ना, 2 चेरीज मैंने किसी को दे दी, 2 किसी को दे दी, 2 किसी को दे दी, ठीक है। तो हमारे पास कोई चेरी नहीं बचती, तो डेट इज कॉल्ड इवन नंबर। और अगर हमारे पास 7 चेरीज हैं, 2 चेरीज मैंने किसी और को दे दी, 2 चेरीज मैंने अपने पास रख ली, 2 किसी और को दे दी, 6, एक हमारे पास बच जाएगी, तो डेट इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो इवन नंबर है बेटा दैट कैन नॉट बी ग्रुप इनटू द पेयर विदाउट लीविंग एन अनपेयर्ड ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जो बेटा कोई भी, जिसमें कोई नंबर मिसिंग नहीं रहता, ठीक है, कोई नंबर नहीं बचेगा, वो आपका इवन नंबर है। जबकि ऑड नंबर में आपका डेफिनेटली कोई एक नंबर जो है वो बच जाएगा, ठीक है। रिमेंबर, ए ग्रुप ऑफ 2 ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पेयर। जब 2 का हम पेयर बनाते हैं, वो पेयर बनता ही है कि ग्रुप ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, 2 चीज़ों के जब चीज़ों का हम पेयर बनाएंगे वो आपका पेयर बनता है। ऑल इवन नंबर्स एंड विद 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये याद रखने का सबसे बेस्ट वे होता है 0, 2, 4, ये 14 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, ये सारे इवन नंबर्स हैं। और 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सारे आपके ऑड नंबर्स में आते हैं। तो लेट्स ऑब्जर्व, अब ये देखें ना, 1 एप्पल है, तो डेफिनेटली 1 जो है वो ऑड नंबर है। 2 पे जो मैंने आपसे कहा एंड होगा वो आपका इवन नंबर है, 3 आपका ऑड हो जाएगा। 4 जो है अगर हम इसको पेयर में भी देंगे कि 2 मैंने किसी और को दे दिए, 2 मैंने अपने पास रख लिए, वो इवन है। 5 है वो बेटा ऑड है, ठीक है ना। 2 हमने किसी को दे दिए, 2 किसी और को दे दिए, 1 बच जाएगा, वो ऑड हो जाएगा। 6 जो है 2, 4, 6, ठीक है, हमने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए पेयर्स की फॉर्म में, तो वो इवन नंबर आ जाएगा। तो इसी तरह हम इसकी काउंटिंग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने होल नंबर्स में आज एक नई चीज़ आपको मैंने सिखाई जो कि रेलेवेंट थी रोमन नंबर से, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। रोमन नंबर्स में मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने वर्ड्स में नहीं लिखना, आप लोगों ने जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लिखना, हमने उसको लिखा अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में, ठीक है। और उसमें कुछ मखसूस लफ्ज़ हैं इंग्लिश के जो आपने यूज़ किए, ठीक है। आपने बेटा उसकी प्रैक्टिस करनी है और एक्सपेंडेड फॉर्म की और स्टैंडर्ड फॉर्म को भी आपने उसको अच्छी तरह यूज़ करना है और इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।